हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है वो है रेजिस्टेंस का कलर कोड। और रेजिस्टेंस का कलर कोड कैसे पहचानते हैं, कैसे इसका वैल्यू को कैलकुलेशन करते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक हर सामान में यूज होता है। इसलिए आप सबके लिए रेजिस्टेंस का कलर कोड सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, बहुत ही नॉलेज मिलने वाले हैं आपको रेजिस्टेंस के कलर कोड के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट कलर रेजिस्टेंस का डिजिट को इंडिकेट करता है, सेकेंड कलर डिजिट को इंडिकेट करता है, थर्ड कलर जीरो को इंडिकेट करता है और ये फोर्थ कलर टॉलरेंस को इंडिकेट करता है। और टॉलरेंस का कलर गोल्डन हुआ तो टोटल वैल्यू से 5% कम या ज़्यादा, और सिल्वर हुआ तो टोटल वैल्यू से 10% कम या ज़्यादा। और फ्रेंड्स देखिए, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, कुछ इस तरह से इसका सिंबल होता है। और कुछ कंपनी सर्किट बोर्ड में इस तरह से भी इसको सिंबल मेंशन करते हैं और साइड में आर भी लिखा होता है। तो मान लीजिए ये कुछ रेजिस्टेंस है, इस तरह से दिखता है और रेजिस्टेंस के ऊपर चारों कलर होता है, 4 कलर रेजिस्टेंस में। तो हम देखेंगे इस रेजिस्टेंस को क्यों लगाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक सर्किट है, यहाँ पे देखिए ढेर सारे रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये सब रेजिस्टेंस का काम है सर्किट में जितने भी ट्रांजिस्टर हो, आईसी हो, जितने भी कंपोनेंट हैं, मेन फिल्टर कैपेसिटर से जहाँ जितने वोल्ट का सप्लाई चाहिए, ये रेजिस्टेंस के द्वारा उसी सर्किट में वही कम या ज़्यादा वोल्टेज को सेंड किया जाता है। और रेजिस्टेंस के द्वारा किसी भी सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह में सर्किट में भेजा जाता है। तो मेनली यही काम होता है। और चलिए अब देखते हैं रेजिस्टेंस काम कैसे करते हैं। दोस्तों, इस सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान के चले ये एक वाटर का टैंक है और इस पर फुल वाटर है और इस वाटर टैंक से हमको 3 अलग अलग जगह पे वाटर सेंड करना है पाइप के द्वारा। जहाँ हमको ज़्यादा वाटर सेंड करना है वहाँ हम जैसे मोटे गेज का पाइप यूज करते हैं, उस पर बहुत जल्दी से ज़्यादा वाटर चला जाएगा। और जहाँ पे हमको कम वाटर सेंड करना है वहाँ हम थोड़ा पतली गेज का पाइप यूज करते हैं, उस पर थोड़ा कम वाटर जाएगा। यानी आप मान लीजिए मोटे पाइप कम वैल्यू का रेजिस्टेंस है और पतली पाइप हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है। सर्किट में जहाँ कम वोल्टेज की ज़रूरत है वहाँ पे हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज किया जाता है और जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज का ज़रूरत है वहाँ पे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। और मान लीजिए ये एक डीसी वोल्टेज है। अब यही डीसी वोल्टेज को अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंड करना है। माइनस को हम ग्राउंड करते हैं और प्लस से यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस का यूज करेंगे अलग अलग वैल्यू का। यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस लेंगे, इसका वैल्यू अलग होगा। और मान लीजिए ये 10 के रेजिस्टेंस है और ये 22 के रेजिस्टेंस है और ये मान लीजिए और ये 100 के का रेजिस्टेंस है। और इन तीनों रेजिस्टेंस के द्वारा जब हम सप्लाई देंगे तब तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर अलग अलग टाइप का करंट फ्लो होगा। यहाँ पे जो 10 के मैं यूज किया हूँ इससे थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज जाएगा और यहाँ पे जब हम लोड देंगे तो उससे थोड़ा कम जाएगा और 100 के में और भी कम वोल्टेज जाएगा। यानी अलग अलग टाइप का वोल्टेज, जहाँ जितना वोल्टेज कम या ज़्यादा की ज़रूरत है उसका काम रेजिस्टेंस करता है। और फ्रेंड्स, आप सबका मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि रेजिस्टेंस के ऊपर अगर उसका वैल्यू जो भी है 2.2 ओम्स हो या 2.2 के का ओम्स हो, अगर लिख देते तो सारा ही झंझट खत्म हो जाता था। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? ये इसका वजह ये है, मान लीजिए ये एक 2.2 के का रेजिस्टेंस है, इसका बीच का जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट रेजिस्टेंस की ओल्ड होने के साथ साथ अगर ये मिट जाए तब हम इस रेजिस्टेंस को 2.2 के जगह 22 के समझेंगे और सर्किट में यूज करेंगे, जो बहुत ही घातक साबित होगा। इसलिए रेजिस्टेंस के ऊपर कलर कोड यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस का जो कलर कोड है उसको कैसे पहचानते हैं, इसके लिए एक सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, रेजिस्टेंस का कुछ सीरियल नंबर होता है। ये है 0, 0 में होता है ब्लैक और 1 में होता है ब्राउन और 2 में होता है रेड। और इसी सीरियल के द्वारा ही हम पता करेंगे रेजिस्टेंस का कलर कोड। और 3 में होता है ऑरेंज और 4 नंबर में होता है येलो और 5 नंबर में होता है ग्रीन और 6 नंबर में होता है ब्लू।
और 7 नंबर में होता है वायोलेट, और 8 नंबर में होता है ग्रे, और 9 नंबर में होता है वाइट। ये 0 से 9 तक सीरियल नंबर आपको याद रखना है। यही सीरियल नंबर के हिसाब से ही हम पता लगा सकते हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। और इसको हमेशा ध्यान में रखने के लिए एक उपाय जो है, इस सारे शब्दों का पहला जो लेटर है उसको हम लिख लेते हैं। यानी यहाँ पे जो शून्य है, शून्य का पहला लेटर जो है ब्लैक, ब्लैक फॉर बी, ब्राउन फॉर बी, रेड फॉर आर, ऑरेंज फॉर ओ, येलो फॉर वाई, ग्रीन फॉर जी, ब्लू फॉर बी, वायोलेट फॉर वी, ग्रे फॉर जी, वाइट फॉर डब्ल्यू। अब इनका जो सीरियल नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसको याद रखने के लिए एक शब्द आपको हमेशा याद में रखना है, बी रॉय, यानी बी रॉय। देखिए बी रॉय, जी फॉर गुड, बी फॉर बॉय, वी फॉर वेरी, जी फॉर गुड, डब्ल्यू फॉर वायर। बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वायर। देखिए बी, यहाँ पे बी, और फॉर रॉय, यहाँ पे रॉय, यहाँ पे जी फॉर गुड, वी फॉर बॉय, बॉय, वी फॉर वेरी, जी फॉर गुड, डब्ल्यू फॉर वायर। बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वायर। ये शब्द आपको हमेशा याद रखना है। ये बहुत ही इजी है, ये आपको सीरियल नंबर याद रखने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा सीरियल नंबर याद रखने का तरीका भी हो गया, सीरियल नंबर भी हम दिमाग में बिठा लिया। तो अब देखते हैं रेजिस्टेंस को कलर कोड कैसे पहचानते हैं। रेजिस्टेंस का फर्स्ट कलर उसका सीरियल नंबर के मुताबिक डिजिट इंडिकेट करता है, सेकंड कलर भी डिजिट इंडिकेट करता है, और थर्ड कलर उसका शून्य निर्दिष्ट करता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये फोर्थ कलर जो होता है ये सिल्वर या गोल्डन होता है, ये टॉलरेंस को इंडिकेट करता है। और टॉलरेंस 5% या 10% कम या ज़्यादा होता है टोटल इसका वैल्यू से, उसको मैं बाद में डिटेल्स बता रहा हूँ। तो अब हम इस रेजिस्टेंस को कलर कोड जानने से पहले एक फार्मूला हमको याद रखना है। अगर किसी भी रेजिस्टेंस में जो 3 कलर होता है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कलर अगर ब्लैक हुआ तो वो ब्लैक कलर ब्लैंक इंडिकेट करेगा। यानी अगर थर्ड कलर ब्लैक हुआ तो उस पर कोई भी काउंटिंग नहीं आएगा, उसको ब्लैंक मान लिया जाएगा। यानी किसी भी रेजिस्टेंस का अगर थर्ड कलर आपको ब्लैक दिखा तो उसको आप ब्लैंक मान लीजिएगा, उसको किसी भी इंडिकेट में नहीं पकड़िएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। और थर्ड कलर अगर ब्राउन हुआ तो उस पर उसका सीरियल नंबर नहीं आएगा, उस पर आपको 0 पकड़ना है। अगर थर्ड कलर ब्राउन आया तो उसको 0 इंडिकेट करता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यानी पहला जो भी कलर है 2 कलर, उसके बाद अगर ब्राउन आया तो उसको आप शून्य लगा दीजिएगा 1 पीस, तो ऐसे होगा काउंटिंग। और थर्ड कलर अगर गोल्डन हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर थर्ड कलर गोल्डन होगा तो जितने भी फर्स्ट और सेकंड कलर जो भी आता है उसका कैलकुलेशन से आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा उस वैल्यू को। फर्स्ट कलर अगर ब्राउन है यानी 1 है, अगर सेकंड कलर रेड है अगर 2 है तो 12। इस 12 को फिर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, देखिए। और 12 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.2 ओम्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस का 3 कलर होता है, फर्स्ट कलर,
यानी ये जो भी सीरियल नंबर में आएगा इसका डिजिट ये इंडिकेट करेगा, और थर्ड कलर 0 इंडिकेट करेगा, और 4 कलर जो है ये टॉलरेंस इंडिकेट करेगा। 1 2 3 ये 4 कलर ये टॉलरेंस इंडिकेट करेगा। ये गोल्डन और सिल्वर दोनों कलर में होता है। तो मान लीजिए ये एक 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है और 4 कलर इसका अगर गोल्डन हुआ तो 5% इसका टॉलरेंस हो गया। गोल्डन कलर में 5% टॉलरेंस होता है, यानी 5% कम या ज़्यादा हो सकता है 100 ओम्स के ऊपर। यानी ये 95 ओम्स भी हो सकता है और 105 ओम्स भी हो सकता है अगर गोल्डन कलर हुआ। तो अगर सिल्वर हुआ तो इसका टॉलरेंस हो जाएगा 10%। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अब फ्रेंड्स इतने सारे फार्मूला को जानने के बाद हम देखते हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकाले, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर पहला वाला फार्मूला आप कैप्चर नहीं करेंगे तो ओम्स का पता नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए ये एक 1 ओम्स का रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, तो इसका वैल्यू तो मिल गया आपको। इसका कलर कोड कैसे पहचानेंगे, तो चलिए हम इसको सीरियल में इसको लगाते हैं। हमको 1 चाहिए और 1 जो है इसका सीरियल नंबर है, देखिए यहाँ पे ब्राउन है तो ब्राउन मैंने यहाँ पे दे दिया। और फिर हमको यहाँ पे एक 0 चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या लेना है, ब्लैक लेना है। ये हो गया 10। और फिर हमको जो इसका थर्ड कलर है उसको गोल्डन लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो 10 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि थर्ड कलर गोल्डन होने से 10 से डिवाइड करना पड़ता है, तो हम 10 से जब डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे जो मैंने बता दिया, थर्ड कलर अगर गोल्ड होगा तो ये इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो 1 आया है ब्राउन से और 0 आया है ब्लैक से, फिर ये 10 हुआ है ब्राउन ब्लैक। ये ब्राउन 1 है इसका 1 नंबर का सीरियल नंबर और ब्लैक है इसका 0 का सीरियल नंबर। फिर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हो गया है 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 ओम्स। देखिए 1 ओम्स रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल कर आया है, ब्राउन ब्लैक और गोल्डन। बिल्कुल सिंपल है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मान लीजिए आपको 1.1 ओम्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, तो चलिए फ्रेंड इसको भी हम इसका सीरियल नंबर पे लगाएंगे। तो 1 सीरियल नंबर के लिए ब्राउन हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर एक 1 हम इसका सीरियल नंबर लगाएंगे। तो इसके लिए फिर से हमको यहाँ पे ब्राउन लगाना है और फिर हमको यहाँ पे गोल्ड लगाना है, गोल्ड। तो देखिए 1 ब्राउन से फिर 1, ये हो गया 11। फिर 11 को 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1.1 ओम्स हो जाएगा। और ये ब्राउन और गोल्डन ये होता है 1.1 ओम्स का रेजिस्टेंस का कलर कोड। अब चलिए 100 ओम्स रेजिस्टेंस का कलर कोड हम देखते हैं क्या होता है। तो इसको भी हम सीरियल में लगाएंगे। एक के लिए चाहिए ब्राउन और फिर हमको 0 की ज़रूरत पड़ेगा और 0 का सीरियल नंबर है ब्लैक। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे ब्लैक और फिर एक 0 का ज़रूरत है, उसके लिए हमको क्या करना है, ब्राउन लगाना है। क्योंकि मैंने पहले ही फार्मूला के मुताबिक बताया हूँ, ये 10 आ गया और थर्ड कलर अगर ब्राउन हुआ तो वो कोई सीरियल इंडिकेट नहीं करता है, वो 0 इंडिकेट करता है। और 0 चाहिए, 0 के लिए यहाँ पे मैं ब्राउन दे दिया। देखिए यहाँ पे जो मैं बताया हूँ, थर्ड कलर अगर ब्राउन हुआ तो ये 0 इंडिकेट करेगा। तो ये हो गया 100 ओम्स का एक रेजिस्टेंस का कलर कोड। तो अब चलिए हम 1 के रेजिस्टेंस यानी 1000 ओम्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है ये भी हम देखेंगे। तो पहले हमको 1 चाहिए तो ब्राउन, फिर हमको एक 0 चाहिए, फिर हमने ब्लैक दिया, फिर हमको ये होगा 10। 2 0 की ज़रूरत है और 2 0 के सीरियल नंबर जो है यहाँ पे रेड। तो रेड के लिए यहाँ पे 2 0 हमको मिल जाएगा। तो देखिए, तो ब्राउन ब्लैक और रेड, देखिए ब्राउन ब्लैक रेड, यहाँ पे हो गया 1 के ओम्स का रेजिस्टेंस का कलर कोड। और फ्रेंड्स अब हम 10 के रेजिस्टेंस का कलर कोड पहचानेंगे। 10 के रेजिस्टेंस का कलर कोड के लिए यहाँ पे मैं ब्राउन 1 इसका सीरियल नंबर, ब्लैक 0 इसका सीरियल नंबर और फिर 1 और 0 10 हो गया। और 10 के साइड में हमको 3 0 का ज़रूरत पड़ेगा और ऑरेंज कलर कोड हमको लेना है। यहाँ पे 3
जीरो इंडिकेट करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये हो गया ऑरेंज कलर के साथ, यहाँ पे ये 10 के रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल गया है। और हम 100 के का रेजिस्टेंस का कलर कोड करेंगे। फिर यहाँ पे ब्राउन लेना है 1 के लिए, और 0 के लिए ब्लैक लेना है हमको, और हमको 4 0 की ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे। और 4 जो सीरियल नंबर है ये है येलो, हम यहाँ पे येलो लगाएंगे तो 4 0 हमको मिल जाएगा। तो देखिए हमने येलो ऐड कर दिया, तो फिर हमको ये 100 के रेजिस्टेंस का कलर कोड मिल गया। तो हम 1M यानी 10 लाख ओम्स का रेजिस्टेंस का कलर कोड हम निकालेंगे। तो इसके लिए ब्राउन 1 के लिए और 0 के लिए ब्लैक हो गया, 1 और ब्लैक 10, और इसके साइड में हमको 5 0 का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए 5 का सीरियल नंबर है ग्रीन। तो हम यहाँ पे जब ग्रीन कलर ऐड कर देंगे तो ये हो गया 1M रेजिस्टेंस का कलर कोड। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आप ज़िंदगी में कभी भी रेजिस्टेंस का कलर कोड पहचानने से गलती नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये 10 के, ये 100 के और ये 1M। तो मान लीजिए ये ब्राउन के जगह अगर ये 2 हो गया, यानी रेड कलर अगर हो जाता तो क्या होता। तो अगर ये रेड हो गया तो देखिए, अगर ये रेड हो गया तो ये अगर 20 के रहेगा। अगर हम इसको पीच का कलर अगर ब्लैक रखेंगे, तो अगर फिर हम यहाँ पे अगर इसको भी रेड कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 के। ये भी रेड कर देंगे तो ये हो गया 22 के। देखिए क्योंकि इसका सीरियल नंबर 2 है, ठीक है, रेड ऑरेंज, फिर हो गया 22 के। तो दोस्तों अगर आप इस फार्मूला और इस सीरियल नंबर के द्वारा अगर आप रेजिस्टेंस का कलर कोड निकालेंगे तो आपका वो कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो आप एक कागज़ में इसको लिख के रखिएगा। और फ्रेंड्स अगर इस सब्जेक्ट पे आपका कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।